तुमको दिख नहीं रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छे से करना ना, फिर कैसे करना है। टक टक। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज क्रिएट करते हैं ये लुक। अब जो यहाँ पे हमारी जो मॉडल है, यहाँ पे मेरी मॉडल का फेस बहुत ही प्यारा है, उसकी स्किन बहुत हेल्दी और प्यारी एंड ग्लोइंग है। तो यहाँ पे जो भी आज मेकअप होगा बहुत ही मिनिमम मेकअप होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी मॉडल है उसकी आंखें बहुत छोटी है। तो यहाँ पे मैंने आईज पे ज्यादा फोकस नहीं किया है इस मेकअप में। मैंने यहाँ पे इस मेकअप में पूरा का पूरा फोकस मैंने लिप्स पे डाला है। तो यहाँ पे मैं लिप्स काफी अच्छे से हाईलाइट करने वाली हूँ, जो आपने देखा रेड लिपस्टिक, और आंखों में बहुत ही सटल सा ओनली ग्लिटरी मेकअप होने वाला है। जब भी आपके पास ऐसी आईज आए तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी बड़ी दिखानी है आंखें, तो आपको लैशेस देके ही उसको बहुत अच्छे से लिफ्ट करना है। अब यहाँ पे इनके फेस पे, क्योंकि इनका फेस इतना हेल्दी था, इतना ग्लोइंग था, ज्यादा पिगमेंटेशन भी नहीं थे, तो बहुत मैंने हल्के से करेक्टर यूज किया है, बहुत हल्का करेक्टर। और करेक्टर यूज करने के बाद मैं डायरेक्टली, जो मेरे पास स्टार्ट का कंसीलर था, मैंने डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई किया। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं हुआ है, बिकॉज ऑटोमेटिकली जो टार्ट का कंसीलर होता है उसमें बहुत ही अच्छा कवरेज भी होता है साथ में। एंड देन मैंने क्रीम कॉन्टोर सब कुछ किया। यहाँ पे मैं बस कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज ज्यादा कंसीलिंग की भी जरूरत नहीं थी इनके फेस पे। मैंने जैसे कि कहा बहुत हेल्दी फेस है। तो जब भी आपके पास इस तरह के हेल्दी फेसेस आए तो जरूरी नहीं है कि आपको मेकअप के सारे स्टेप्स उसमें करने हैं, लाइक फाउंडेशन, कंसीलिंग। अगर उनका काम करेक्शन से या कंसीलिंग से बन सकता है तो प्लीज लेयर्स अप्लाई नहीं कीजिए फेस पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैंने पूरे फेस पे कंसीलर लगाया भी नहीं है, सीधा करेक्टिंग के बाद कंसीलर डायरेक्ट अप्लाई किया टाट का, और वही मैं पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज इनके फेस में पिगमेंटेशन बहुत कम है। ठीक है। तो यहाँ पे बाद में मैंने क्रीम प्रोडक्ट से ही ज्यादा लेयर किया, बिकॉज अगर मैं पाउडर प्रोडक्ट से करती तो पाउडर प्रोडक्ट ज्यादा पाउडरी पाउडरी लगता, और मुझे चाहिए था कि वो ग्लो एंड शाइन बने रहे। तो उस ग्लो एंड शाइन को मेंटेन करने के लिए मैंने अच्छे से पहले प्रेप एंड प्राइम तो किया ही, प्लस मैंने यहाँ पे सिर्फ कंसीलर यूज किया, फाउंडेशन और कंसीलर का डबल लेयर नहीं दिया है मैंने यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास कोई ऐसी स्किन आए और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि नो मेकअप लुक हो या फाउंडेशन उठ के नहीं दिखना चाहिए, तो आपको बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट ही अप्लाई करना है। तो काफी सारी ये जो छोटी छोटी चीजें होती है हम हमारे क्लासेस में सिखाते हैं, जो हमारा 30 डेज का बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स होता है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 9978648888 पे। काफी सारे ऐसी छोटी डिटेल्स होती हैं, अगर क्लाइंट के फेस पे इतनी नेसेसरी नहीं होती है तो भी काफी आर्टिस्ट लोग या जिनको भी शौक होता है मेकअप का, वो सेल्फ सीखते हैं मेकअप, तो वो ये सारे लेयर्स अप्लाई करते हैं। बट नहीं, हमको ये भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट का फेस क्या उतना मांग रहा है, उतना प्रोडक्ट वो कैरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्रीम प्रोडक्ट से ही कॉन्टोर किया, आप देख सकते हैं। और फीचर्स के अकॉर्डिंग भी हमको मेकअप देखना होता है कि वो सूट करेगा या नहीं करेगा। अभी इन्हीं के फीचर में अगर मैं कट क्रीज सब कर लेती तो काफी हैवी दिखता। यहाँ पे पूरा फोकस मैंने मेकअप में लिप्स पे ही रखा था, जैसे कि आपने फोटो में देखा, मैंने लिप्स को ही रेड लिप्स करके हाईलाइट किया है, और आंखों में बहुत सॉफ्ट ग्लिटरी ग्लिटरी एंड लैशेस से उठाया था। तो आप कोई भी एक फीचर्स पकड़ सकते हैं क्लाइंट का, जैसे मुझे स्किन बहुत अच्छी लगी, मुझे लिप्स अच्छे लगे और आंखें भी प्यारी हैं, पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वहां पे, तो आप उसको बहुत ही सॉफ्ट ग्लिटर दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ज्यादातर क्रीम प्रोडक्ट्स ही यूज कर रही हूँ। क्रीम प्रोडक्ट इसीलिए बिकॉज विंटर्स है और हेल्दी शाइन मुझे बना के रखना है फेस पे, क्योंकि उनकी नेचुरल स्किन इतनी अच्छी थी, तो वो स्किन एटलीस्ट वो टेक्सचर तो मेंटेन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लश भी क्रीम ब्लश ही यूज किया है, जो मेरा ब्लश ऑन पैलेट है उसमें से।
जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश यूज किया तो आप देख सकते हैं कि चीक्स में अगेन एक ग्लो आ गया, काफी हेल्दी ग्लो आ गया। तो ये अच्छी बात है एक मेकअप के लिए कि मेकअप बहुत ही नेचुरल लुकिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी स्माइल भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए मुझे इनके लिप्स पे ज्यादा हाईलाइट देना था बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल स्माइल। चीक्स पे और शाइन देने के लिए मैंने सबसे पहले हाइलाइटर लगा दिया। मैंने अभी तक मेकअप को पैक नहीं किया बट उससे पहले ही मैंने पाउडर हाइलाइटर को सेटिंग स्प्रे के साथ मिक्स करके लगा दिया, तो फॉर गिविंग इट मोर ग्लो। और आप देख सकते हैं कि फेस पे ग्लो आ ही रहा है उससे। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं एक फेस को काफी हेल्दी शाइन दिखाने के लिए। बिकॉज इनकी स्किन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ग्लोइंग थी, तो हमें ये मेंटेन रखना है कि मेकअप के बाद भी उनकी स्किन उतनी अच्छी और ग्लोइंग दिखे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ ही है कि अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कीजिए, अगर आपको इतने कवरेज की नीड नहीं है तो पैक करने के लिए आप लूज पाउडर यूज कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बार बार बोल ही रही, उनकी स्किन इतनी प्यारी स्किन थी तो ऑब्वियसली कवरेज की हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने मेरे पास जो लॉरा मर्सी का लूज पाउडर था, मैंने वही लूज पाउडर यूज करके फेस को बहुत अच्छे से पैक किया है। तो ये जो भी शॉर्ट शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मेकअप के, हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जो बहुत काम आती है कवरेज को समझने के लिए, स्किन टाइप को समझने के लिए, स्किन टेक्सचर को समझने के लिए। ये सारी डिटेल्स हम हमारे क्लासेस में बताए जाते हैं कि आपको कैसे मेकअप करना है, किस स्किन टाइप में कितना ही मेकअप होना चाहिए क्लाइंट अकॉर्डिंग। क्योंकि मेकअप के स्टेप्स तो आप क्या करते हैं, एक बार सीखते हैं सारे स्टेप्स सभी पे अप्लाई करते हैं, बट ये चीज नहीं होती है। अलग अलग स्किन टाइप, अलग अलग स्किन टेक्सचर्स पे अलग अलग तरह का मेकअप होता है, जो सारी डिटेल्स आपको सिखाई जाती है हमारे क्लासेस में। तो आप रजिस्टर करने के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे क्लासेस धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, जो अहमदाबाद सैटेलाइट में बेस्ड है। यहाँ पे जो आईब्रोज भी थे इनके डिफाइंड नहीं थे, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दिए। इन्होंने कभी भी अपने आईब्रोज नहीं बनवाए थे, तो ये प्योरली रॉ आईब्रोज है। तो यहाँ पे हम ज्यादा डेफिनेशन नहीं, बट जितना भी बन सकता है उतना हम डेफिनेशन देंगे आईब्रोज को। और डिब्रो बहुत हेल्प करता है इसमें, जो भी जेल बेस होता है। तो मुझे पर्सनली जेल बेस जो भी लाइनर्स होते हैं, जिसको पॉमेड लाइनर्स बोलते हैं, आईब्रो जेल बोलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है आई मैजिक का। और देख सकते हैं कि इतनी सी लाइन से भी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन आ गई है आईब्रोज में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आती हैं। अब यहाँ पे बिकॉज मुझे आईज को बहुत ही लाइट और
सटल रखना था, तो मैंने बस वन शेड यूज किया है। ट्रांजिशन शेड के लिए एक ब्रिक कलर का शेड था पैलेट में, वो यूज किया है। एंड देन मैं डायरेक्टली जाऊंगी लिक्विड आई शेडो के साथ, जो लिक्विड शिमरी आई शेडो है उसके साथ। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विड शिमर आई शेडो आपके पास नहीं है, लिक्विड आई शेडो, तो आप उसको बना भी सकते हैं। तो ये चीज मैंने मेरे काफी पुराने पुराने रील्स में बताई हुई है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेडीमेड लिक्विड आई शेडो नहीं है तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे बस बेस में मैंने पहले पाउडर आई शेडो लगाया है, एंड इसके ऊपर ही हम लिक्विड आई शेडो लगाएंगे अच्छे से। और ऐसे ही क्रिएट होगा हमारा सॉफ्ट आईज। पूरे आंखों को हमने सिर्फ ग्लिटर से एंड आई लैश से ही हमने लिफ्ट किया है, और बाकी हमने पूरा का फोकस इनका ब्यूटीफुल स्माइल पे रखा है, पुटिंग अप रेड लिपस्टिक। ये वीडियो बनाते वक्त बहुत ज्यादा मजा आया, बिकॉज हमने बहुत मस्ती की है इसमें, एंड शी वॉज वेरी टॉकेटिव एंड शी वॉज फन। और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनकी अदाएं भी देखी होगी स्टार्टिंग के गानों में। बस तो अभी लास्ट में मैंने इसको टॉप अप किया रेड लिपस्टिक से। तो मैं हमेशा आउटलाइन करती हूँ और मैं डायरेक्ट रेड लिपस्टिक नहीं लगाती। तो मैंने जो एक डार्क डीपर शेड था आउटलाइनर का, पहले वो उससे आउटलाइन किया, एंड देन मेरे पास मैक का
रूबी वू कलर का शेड था, तो मैंने बस उससे फिल किया लिप्स को एंड देन वी वर डन विद द कंप्लीट लुक। अच्छे से बस फेस को पैक करना था, सेट करना था, फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई करना था एंड देन वी वर ऑल सेट। थोड़ा सा आप ग्लॉस लगा सकते हैं, थोड़े से शाइन के लिए मैंने पहले बेस में ग्लॉस लगाया था, जो इन दिनों मैं अपने वीडियोस में बार बार लगा कह रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट हेल्दी ब्लेंड। यहाँ पे बस रेड लिपस्टिक थोड़ा भी नीट थोड़ा करने के लिए मैंने उसको कंसील कर दिया फाउंडेशन के सेम कलर से and we are good to go, and you can see how pretty she is looking. Look at her beautiful smile. And here we are done with the look. I hope all of you love this look. अगर आपको ये look पसंद आया हो तो please do share this. Thank you so very much.